Hello friends, today we will study about English grammar, that is present continuous tense. Okay, आज हमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ना है. ठीक है, हमको मालूम है प्रेजेंट टेंस 4 टाइप्स है. ओके, फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. तो हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़े थे. ओके, प्रेजेंट सिंपल के बारे में पढ़े थे. आज हमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में पढ़ना है. ठीक है, तो देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है. ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस देखो, द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वर्ब टेंस इंडिकेट दैट एन एक्शन और कंडीशन इज हैपनिंग नाउ फ्रीक्वेंटली एंड मे कंटिन्यू इनटू द फ्यूचर. क्या है, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वर्ब टेंस इंडिकेट करता है हमको कुछ एक्शन, कुछ कंडीशन जो कि अभी हो रहा है, हैपनिंग हो रहा है, फ्रीक्वेंटली हो रहा है और ये फ्यूचर तक भी कंटिन्यू हो सकता है. ठीक है, ये वाला हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में शामिल करते हैं. और देखो द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नरेट्स एन एक्शन व्हिच इज बीइंग कंटिन्यू और गोइंग टू बी कंटिन्यू इन द नियर फ्यूचर. देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलने से हम जो कुछ भी एक्शन को लिखते हैं कैसे करके, जो कि अभी कंटिन्यू में है और हमारा नियर वाला फ्यूचर में तक भी ये वाला कंटिन्यू होगा. ठीक है, तो ये वाला को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं. और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अलग नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो उधर देखो हम रूल्स दिखते हैं. ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का 2 रूल्स है. उधर 2 रूल्स के बारे में दिखेंगे. क्या है, फर्स्ट है एन एक्शन हैपनिंग नाउ, जो कुछ एक्शन, जो कुछ काम अभी हो रहा है वो वाला लिखने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. एंड एन एक्शन इन द फ्यूचर, जो एक्शन फ्यूचर में होगा वो वाला को भी इंडिकेट करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं. जैसे उधर हमारा 3 एग्जाम्पल लिए हैं. देखो फर्स्ट में ही इज ईटिंग हिज लंच, ही इज ईटिंग हिज लंच. ईटिंग बोलने से, इज ईटिंग हिज लंच बोलने से अभी वो खाना खा रहा है. ओके, तो ये वाला एक्शन हैपनिंग नाउ में है. सेकेंडली यू आर ड्रिंकिंग वाटर नाउ, पानी पी रहा है. ओके, तो ये वाला भी एक्शन हैपनिंग नाउ में है. लेकिन थर्ड वाला क्या है, ही इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ही इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो. गोइंग टू दिल्ली टुमारो बोलने से एक्शन इन फ्यूचर में आएगा. ठीक है, तो उधर हमको फ्यूचर टेंस का इंडिकेट कर रहा है. फ्यूचर टाइम का टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है लेकिन फ्यूचर टाइम इंडिकेट हो रहा है. तो उधर देखो हमारा रूल्स 2 आया है, एक्शन हैपनिंग नाउ, एक्शन इन द फ्यूचर. ठीक है, अभी देखो हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कुछ एग्जाम्पल दिखना है. कैसे करके एग्जाम्पल में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो उसको फर्स्ट रिप्रेजेंट करने से पहले हम उसका जनरल स्ट्रक्चर दिखते हैं. ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा स्ट्रक्चर में रहता है. ठीक है, तो देखो कौन सा स्ट्रक्चर में ये वाला रहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वो वाला दिखने के लिए हमको फर्स्ट याद रखना है. देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जनरल स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर होगा प्लस वर्ब 1 दैट इज V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, हमको इज एम आर का यूजेस मालूम है. ओके, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में हमारा एम यूज होता है. ओके, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में एम यूज होता है. जैसे आई के जगह में एम होगा, वी के प्लूरल फॉर्म में वी के जगह में आर होगा. ठीक है, जैसे ही, सी, दैट वो जगह में इज होगा सिंगुलर में, और प्लूरल में आर होगा दे. बहुत सारा लोगों के पास भी आर यूज होगा. ठीक है, तो ये वाला को बेस करके हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे. जनरल फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है, तो उधर देखो हम एक सेंटेंस को 3 हिसाब से उधर रिप्रेजेंट करेंगे एग्जाम्पल में, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में एंड इंटरोगेटिव में. ठीक है, देखो अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव 3 हिसाब से हमको लिखेंगे. तो फर्स्ट अफर्मेटिव में कौन सा स्ट्रक्चर है, देखो पॉजिटिवली, जैसे
सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला है एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन जब ये वाला हमारा नेगेटिव में आएगा क्या होगा, नेगेटिव में आने से नॉट यूज होगा। ठीक है, तो नॉट कहाँ पर यूज होगा, इजेमआर के बाद यूज होगा। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, फॉर्मूला जैसे सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर है, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारा क्या होगा, देखो इजेमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, तो ये हिसाब से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का 3 ठो फॉर्म है। ओके, 3 ठो स्ट्रक्चर है, 3 ठो सेंटेंस को लिखना है, जैसे एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव का। ठीक है, अभी हम उसका एग्जाम्पल के साथ डिटेल्सली पढ़ना है। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम एफर्मेटिव में। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो उधर देखो आई बोलने से सब्जेक्ट है, एम बोलने से इज एम आर से है, V1 बोलने से प्ले है, आईएनजी यूज है, प्लेइंग है, ऑब्जेक्ट बोलने से फुटबॉल है। दैट मीन्स आई एम प्लेइंग, ये है एफर्मेटिव सेंटेंस में है। ये वाला को नेगेटिव करने से क्या होगा, आई के जगह में आई सब्जेक्ट, इजेम के जगह में इजेम आर, नॉट के जगह में नॉट, V1 प्लस आईएनजी बोलने से प्लेइंग प्लस ऑब्जेक्ट बोलने से फुटबॉल। तो उधर आई एम प्लेइंग फुटबॉल के जगह में हुआ हमारा नेगेटिव सेंटेंस में आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। वही वाला ऐसे हम इंटरोगेटिव में करने से क्या होगा, आई आगे हो, एम आगे हो जाएगा, इजेमआर से एम हुआ, एम सब्जेक्ट जगह में आई, V1 प्लस आईएनजी बोलने से प्लेइंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस क्या हुआ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल को लिखे हम आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। थर्डली एम आई प्लेइंग फुटबॉल, इजी है ये वाला। सेकेंडली हम देखते हैं ही इज ड्रिंकिंग वाटर, सब्जेक्ट ही है, इज है इजेमआर से, V1 प्लस आईएनजी में ड्रिंकिंग है, ऑब्जेक्ट में वाटर है। ठीक है, ये वाले को हम नेगेटिव में करने से क्या होगा, ही इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर स्ट्रक्चर में है। ठीक है, इंटरोगेटिव में करने से क्या होगा, इज ही ड्रिंकिंग वाटर। ओके, इज आगे हो गया, उसके बाद ही हुआ, उसके बाद ड्रिंकिंग, उसके बाद वाटर प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। तो क्या हुआ सेकंड सेंटेंस, ही इज ड्रिंकिंग वाटर, ही इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, इज ही ड्रिंकिंग वाटर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हिसाब से हम थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। देखो ही इज क्लीनिंग हर रूम, ये अफर्मेटिव में है, ही इज क्लीनिंग हर रूम। ये वाले को हम नेगेटिव करने से क्या होगा, नॉट यूज होगा, ही इज नॉट क्लीनिंग हर रूम। ये वाला को इंटरोगेटिव में करने से क्या होगा, इज ही क्लीनिंग हर रूम क्वेश्चन मार्क। ओके, इज आगे हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखो सारा इज क्राइंग, सारा इज क्राइंग, उसको नेगेटिव में करने से क्या होगा, सारा इज नॉट क्राइंग होगा। ओके, उसको इंटरोगेटिव में करने से इज सारा क्राइंग होगा, क्वेश्चन मार्क यूज होगा। ठीक है, उसके बाद देखो दे आर लिसनिंग टू द म्यूजिक, एफर्मेटिव में हुआ हमारा दे आर लिसनिंग टू द म्यूजिक। क्वेश्चन में कर नेगेटिव में करने से क्या होगा, दे आर नॉट लिसनिंग टू द म्यूजिक। ठीक है, उधर नॉट यूज हुआ, लेकिन उसको इंटरोगेटिव में करने से आर आगे हो जाएगा, आर दे लिसनिंग टू द म्यूजिक क्वेश्चन मार्क, आर दे लिसनिंग टू द म्यूजिक हुआ क्वेश्चन मार्क के साथ। ठीक है, ये हिसाब से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेने से क्या होगा, इट इज रेनिंग, क्या है, इट इज रेनिंग। नेगेटिव में करने से इट इज नॉट रेनिंग होगा। ठीक है, क्वेश्चन में करने से इज इट रेनिंग होगा क्वेश्चन मार्क के साथ। ठीक है, उसके बाद देखो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, यू आर एंजॉइंग द म्यूजिक, एफर्मेटिव में है। ठीक है,
उसको नेगेटिव करने से नॉट पुट होगा, यू आर नॉट एंजॉइंग द म्यूजिक। ओके, क्वेश्चन में करने से आर आगे हो जाएगा, आर यू एंजॉइंग द म्यूजिक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हिसाब से नेक्स्ट एग्जांपल लेने से क्या होगा, वी आर ज्वाइनिंग द टीम, वी आर ज्वाइनिंग द टीम। नॉट लगाने से क्यों होगा, नॉट यूज करने से वी आर नॉट ज्वाइनिंग द टीम होगा। ठीक है, नेगेटिव में लिखने से नेगेटिव सेंटेंस में आर वी ज्वाइनिंग द टीम होगा प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद देखो हम नेक्स्ट एग्जांपल लिख सकते हैं, द गर्ल्स आर डांसिंग विद द बॉयज, द गर्ल्स आर डांसिंग विद द बॉयज। क्या होगा, नॉट लगाने से नॉट यूज करने से द गर्ल्स आर नॉट डांसिंग विद द बॉयज। ठीक है, द गर्ल्स आर नॉट डांसिंग विद द बॉयज होगा। उसको हम क्वेश्चन इंटरोगेटिव के हिसाब से करने से क्वेश्चन मेथड में क्या होगा, आर द गर्ल्स डांसिंग विद द बॉयज, आर द गर्ल्स डांसिंग विद द बॉयज होगा। ठीक है, ये हिसाब से हम डिफरेंस एग्जाम्पल को लिख सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जिसका जनरल फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस ईजेमर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसको हम एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत इजी है। ठीक है।